टॉपिक है डेल कैम पावर शेप 2016 ट्यूटोरियल नंबर 3। ट्यूटोरियल नंबर 1 और 2 में हमने देखा था लाइन और कंटिन्यूस लाइन। लाइन के बारे में पढ़ा था, कंटिन्यूस लाइन के बारे में पढ़ा था और कमांड इनपुट के बारे में पढ़ा था, कमांड कहाँ पे इनपुट करते हैं। तो आज हम रेक्टेंगल और ट्यूटोरियल नंबर 2 में हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिएट ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्रिएट करना सीखेंगे। क्रिएट ए पॉलीगॉन, ये देखें, ये इधर से मैं क्रिएट ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया। अब मैं इसको जहाँ पर क्लिक करूँगा ये वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ये देखें, ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ से मैंने पॉलीगॉन को पिक किया, क्रिएट ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को पिक किया। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा माउस का, जिधर भी क्लिक करूँगा, जिस जगह पे माउस का क्लिक करूँगा वहाँ से ये देखें, ये मेरा पॉलीगॉन सेट हो गया। ये मेरा पॉलीगॉन क्लिक हो गया। अब ये मुझसे साइज़ पूछ रहा है, साइज़ पूछ रहा है और ये दूसरा क्लिक पूछ रहा है। तो इसमें अब मैं आ जाऊँगा, ये मेरे पास एक इसका एडिट बार खुल गई है। तो सेंटर पॉइंट एंड कॉर्नर पॉइंट, वो कह रहा है कि जो आपको पॉलीगॉन चाहिए वो सेंटर और कॉर्नर पॉइंट वाला चाहिए। यानी ये मेरा सेंटर पॉइंट है, मेरा फर्स्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट है एंड दूसरा पॉइंट जो है वो कॉर्नर पॉइंट है। ये देखें, दूसरा पॉइंट मेरा कॉर्नर पॉइंट है। और अगर मैं ये नीचे वाले पे क्लिक करूँगा तो सेंटर पॉइंट एंड एज पॉइंट, एज मिड पॉइंट, ये देखें, ये सेंटर पॉइंट और एज मिड पॉइंट, ये मेरा एक एज मिड पॉइंट है। सेंटर पॉइंट एंड एज मिड पॉइंट, ये दूसरा है। तो इसको हम तीन तरह से प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट है सेंटर पॉइंट एंड कॉर्नर पॉइंट, सेकंड है सेंटर पॉइंट एंड एज मिड पॉइंट, एज मिड पॉइंट। ये किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद तीसरा है एज पॉइंट, यानी एज टू एज। ये देखें, एज से पकड़कर हम इसे किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। ये देखें, इसने एज को पकड़ा हुआ है। इसके 6 एजेस हैं, जैसे नंबर ऑफ साइड्स 6, 6 एजेस हैं। तो 6 एजेस, और इसको तीन तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेंटर पॉइंट एंड कॉर्नर पॉइंट। ये देखें, ये सेंटर टू कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट सेंटर टू कॉर्नर पॉइंट। सेकंड है सेंटर पॉइंट एंड एज मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एज मिड पॉइंट। थर्ड है एज मिड पॉइंट, एज पॉइंट, एज टू एज। ये देखें, ये एज से पकड़कर भी इसे हम प्लेस कर सकते हैं किसी भी जगह पे। उसके बाद ये बता रहा है फ्लिप। फ्लिप का मतलब है कि आप इसको किस तरह से पकड़ सकते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से हम इसको फ्लिप कर सकते हैं, एंगल पे प्लेस कर सकते हैं और किसी भी तरीके से इसको इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद वो बोला फिलेट रेडियस, रेडियस कीजिए, इसके किनारों पे रेडियस कितना चाहिए, तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 mm। तो ये देखें, अब ये रेडियस के साथ आ रहा है, ये रेडियस के साथ है। तो इसको हम ओके करते हैं। इसको मैं इस तरह से प्लेस करके उसके मैं सेंटर पॉइंट एंड कॉर्नर पॉइंट पे इसको प्लेस करता हूँ और इधर से ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मेरा एक पॉलीगॉन बन गया, 2 मिली का रेडियस है। ओके हो गया, ये मेरा पॉलीगॉन प्लेस हो गया और 2 मिली का हमने इस पे रेडियस लगाया। ये तो था हमारा पॉलीगॉन। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा क्रिएट ए बॉक्स अराउंड दी सिलेक्टेड एटम। क्रिएट ए बॉक्स अराउंड दी सिलेक्टेड एटम। अच्छा, उस कोई भी सिलेक्टेड एटम है, कोई भी एटम हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो उसके अराउंड अबाउट, उसके अराउंड अगर हमने कोई वायर फ्रेम लगाना है तो उसके लिए इसे हम यूज़ करते हैं। मसलन मैं इधर से एक सॉलिड ले लेता हूँ, 0 पे प्लेस करता हूँ। अब ये सॉलिड है, सॉलिड नहीं, हम इधर से ले लेते हैं, एक कोन ले लेते हैं, 0 एंटर।
अब ये हमारे पास एक बॉल है, इसके अराउंड इर्द गिर्द, यानी इसके इर्द गिर्द अब हमें एक वायर फ्रेम चाहिए। तो उस वायर फ्रेम के लिए हम ये क्रिएट ए बॉक्स अराउंड द सिलेक्टेड एटम, क्रिएट ए बॉक्स अराउंड द सिलेक्टेड एटम, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके इर्द गिर्द ये एक वायर फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, फिर से समझा देता हूँ, क्रिएट ए बॉक्स अराउंड द सिलेक्टेड एटम, इसको इस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसको मैं कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ और दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने बॉल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट ए बॉक्स अराउंड दी सिलेक्टेड एटम, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके इर्द गिर्द ये देखें ये एक वायर फ्रेम का बॉक्स बन जाएगा। यानी ये इसकी पैमाइश हमें बता देगा कि ये इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। ये देखें, ये x में 20 है, z में 20 है, x में 20 है। ये देखें, ये सारे साइज़ इसके बता रहा है हमें। तो मैं कंट्रोल Z करके इसको अंडू करता हूँ। आप लोग इधर से भी अंडू कर सकते हैं और इधर से रेडू। ये देखें, ये जो तीर का निशान है, इधर से अंडू कर सकते हैं और इधर से रेडू कर सकते हैं। ये अंडू और ये रेडू। तो इस तरह से हम ये सिलेक्टेड एटम के इर्द गिर्द, कोई भी हमारा एटम है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसके इर्द गिर्द अगर हमें वायर फ्रेम चाहिए तो ये वो हम इधर से लगा सकते हैं। क्रिएट ए बॉक्स अराउंड दी सिलेक्टेड एटम, इधर से हम वो बॉक्स लगा सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट मैं एक कोन लेता हूँ। मैंने ये एक कोन ली, सॉलिड से 0 पे प्लेस कर दी। अब ये 0 पे प्लेस करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं उधर जाता हूँ, क्रिएट ए बॉक्स अराउंड द सिलेक्टेड एटम, क्रिएट ए बॉक्स अराउंड द सिलेक्टेड एटम, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये इसके इर्द गिर्द एक वायर फ्रेम सा क्रिएट हो गया और इसका साइज बता रहा है। और इस वायर फ्रेम को आप लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब लेंथ इसकी 10 है तो मैं इसको, ये तीर के निशान को, ये देखें, ये अलग-अलग से हर लाइन को आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर इसको हम बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब ये 10 है तो इधर मैं 15 कर दूंगा। ये देखें, ये लाइन इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब फ़िलहाल मैं इसको 10 ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये देखें, स्टार्ट पॉइंट -5x, ये x है, ये y है और ये z की वैल्यू है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। इसी तरह से एंड पॉइंट, यानी ये एंड पे, उसके एंड पे खड़ा है, वर्क प्लेन के एंड पे -5 है, 5 है और ये 10 है। ये एंगल है, ये मैंने आपको बताया था, ये एंगल है XY पे। इसको ओके कर देते हैं। कंट्रोल Z के साथ इस वायर फ्रेम को ख़त्म करते हैं। ये देखें, ये रेडू, ये अंडू। और कंट्रोल Z के साथ भी हम अंडू कर सकते हैं। चलें, ये हो गया सिलेक्टेड आइटम। उसके बाद है क्रिएट द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, क्रिएट द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन द टू सिलेक्टेड आइटम। अब हमारे पास दो सिलेक्टेड आइटम हैं, दो आइटम हैं अब हमारे पास। मैं एक ये रख लेता हूँ और दूसरा ये इस तरफ रख लेता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें,